नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और भारत की संचित निधि के विषय में। फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है टॉपिक। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स, विनियोग विधेयक चर्चा में क्यों है। हाल ही में लोकसभा ने विनियोग विधेयक को मंजूरी दी है। इससे केंद्र सरकार भारत की संचित निधि से धनराशि की निकासी कर सकेगी। प्रमुख बिंदु जान लेते हैं इसके। विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। निकाली गई धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है। विनियोग विधेयक के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है वो जान लेते हैं। तो विनियोग विधेयक लोकसभा में बजट प्रस्तावों और अनुदानों की मांगों पर चर्चा के बाद पेश किया जाता है। संसदीय वोटिंग में विनियोग विधेयक के पारित न होने से सरकार को इस्तीफा देना होगा तथा आम चुनाव कराना होगा। एक बार जब यह लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है तो इसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। इस विषय में राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं वो जान लेते हैं। राज्यसभा को इस विधेयक में संशोधन की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा का विशेषाधिकार है। राष्ट्रपति से विधेयक को स्वीकृति मिलने के बाद यह विनियोग अधिनियम बन जाता है। विनियोग विधेयक की अनूठी विशेषता इसका स्वतः निरसन है, जिससे यह अधिनियम अपने वैधानिक उद्देश्यों को पूरा करने के बाद अपने आप निरस्त हो जाता है। सरकार विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत की संचित निधि से धनराशि नहीं निकाल सकती है। हालांकि इसमें समय लगता है और सरकार को अपनी सामान्य गतिविधियों के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। अतः अपने तत्काल व्ययों को पूरा करने के लिए संविधान ने लोकसभा को वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अग्रिम रूप से अनुदान प्रदान करने हेतु अधिकृत किया है और इस प्रावधान को लेखानुदान के रूप में जाना जाता है। अब जान लेते हैं लेखानुदान क्या होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार लेखानुदान केंद्र सरकार के लिए अग्रिम अनुदान के रूप में है। इसे भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है और आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष के कुछ शुरुआती महीनों के लिए जारी किया जाता है। इसकी आवश्यकता क्या है? एक चुनावी वर्ष के दौरान सरकार या तो अंतरिम बजट या लेखानुदान को ही जारी करती है, क्योंकि चुनाव के बाद नई सरकार पुरानी सरकार की नीतियों को बदल सकती है। विनियोग विधेयक में संशोधन कैसे होता है वो जान लेते हैं। किसी विनियोग विधेयक की राशि में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखने वाला कोई संशोधन संसद के सदन में प्रख्यापित नहीं किया जा सकता है और ऐसे संशोधन की स्वीकार्यता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है ये जान लेते हैं। वित्त विधेयक में सरकार के व्यय के वित्त पोषण संबंधी प्रावधान है, जबकि एक विनियोग विधेयक में धन निकासी की मात्रा और उद्देश्यों को निर्दिष्ट किया गया है। विनियोग और वित्त विधेयक दोनों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यसभा इस पर केवल चर्चा करके इसे लौटा देती है। अब धन विधेयक क्या होता है ये जान लेते हैं। एक विधेयक को उस स्थिति में धन विधेयक कहा जाता है यदि इसमें केवल कराधान, सरकार द्वारा धन उधार लेने, भारत की संचित निधि से धनराशि प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान है। वे विधेयक जिनमें केवल ऐसे प्रावधान हैं जो उपर्युक्त मामलों से संबंधित हैं, उन्हें ही धन विधेयक माना जाएगा। अब जान लेते हैं भारत की संचित निधि के विषय में। इसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत की गई है। इसमें समाहित हैं करों के माध्यम से केंद्र को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, अन्य प्राप्तियां तथा सभी गैर कर राजस्व, सार्वजनिक अधिसूचना, ट्रेजरी बिल, आंतरिक ऋण और विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों बाहरी ऋण के माध्यम से केंद्र द्वारा लिए गए सभी ऋण। सभी सरकारी व्यय इसी निधि से पूरे किए जाते हैं, अर्थात असाधारण मदों को छोड़कर जो लोक लेखा निधि या सार्वजनिक निधि से संबंधित है और संसद के प्राधिकरण के बिना निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी इस निधि का लेखा परीक्षण करते हैं। फ्रेंड्स,
सीएजी पर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें सीएजी के विषय में डिटेल में बताया हुआ है, डिटेल में जानकारी है, उसकी कार्य शक्तियाँ और नियुक्ति आदि के विषय में डिटेल में बात की हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स संसद में बजट की विभिन्न अवस्थाओं के विषय में। तो सबसे पहले बजट को पेश किया जाता है, फिर आम चर्चा होती है, विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, विनियोग विधेयक पारित करना और वित्त विधेयक पारित करना। तो फ्रेंड्स ये है इस वीडियो का अंत और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं तो उसको भी आप फॉलो करना ना भूलें। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।